Hello everyone, I am Simranjeet Kaur and I welcome you all to my channel. Today again I'm up with one more video and this video is part 2 of will which in Muslim law is called Wasiyat. आज हम लोग डिस्कस करेंगे requisites of the will. हम लोगों ने आगे objective of the will, basic concept of will and formalities discuss किया था. That is in the previous video. So this is the second video wherein we will be talking about the requisites of a will. तो पहला रिक्विजिट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट इज दैट द टेस्टेटर मतलब जो विल बना रहा है ही शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन. लिगाटी मतलब जिसके फेवर में आप विल बना रहे हो ही शैल ऑल्सो बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन. उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर मतलब जो प्रॉपर्टी आप जो दे रहे हो इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग गिवन. उसके एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, वो केपेबल ऑफ बीइंग गिवन होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी वैलिड वन. उसके बाद फोर्थली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टेस्टामेंट्री लिमिट्स. सो पहला द टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन. कॉम्पिटेंट मतलब ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, दैट इज ही शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, शुड जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं. सेकेंड he should be a major, that is Indian Majority Act would be applicable. मतलब 18 साल एंड 21 years अगर वो सुपरविजन ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर है तो that is 18 and 21 years. Then he should be capable, he should have a disposing mind. Disposing mind का ये मतलब होता है कि उनको समझ आना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अभी एंड इसके बाद, जब मतलब उसकी डेथ हो जाएगी टेस्टेटर की उसके बाद इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं. ही शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट. आगे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दैट अ पर्सन शुड बी अ मेजर, दैट इज 18 and 21 years. इसका मतलब ये है कि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट, माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. बट द ट्विस्टिंग पॉइंट हियर इज कि माइनर भी विल बना सकता है. Will can be made by a minor provided he rectifies it on attaining majority. उसके बाद जो टेस्टेटर जो विल बनाता है ना वो फ्री कंसेंट से विल बनाना चाहिए. मतलब उसको कोई कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एक्सरसाइज नहीं करेगा. वो जो करेगा वो खुद से विल बनाएगा, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया होना चाहिए. ही शुड मेक द विल विद हिज फ्री कंसेंट. उसके बाद है कि ये जो टेस्टेटर विल बनाता है ना ये इफेक्टिव कब होता है. हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि ये इफेक्टिव आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर होता है एंड बिफोर द डेथ टेस्टेटर के पास पूरा राइट है प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का. फाइन. उसके बाद सपोज ये तो एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विल बना रहा है ही मस्ट बी अ मुस्लिम. बट जब सपोज उसका डेथ हो रहा है ही सीजेस टू बी अ मुस्लिम. जब उसका डेथ हुआ ही सीजेस टू बी अ मुस्लिम, इन दैट केस विल वैलिड रहेगा. विल वैलिड रहेगा, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी. लिगाटी, लिगाटी मतलब जिसके फेवर में विल बनाया गया है, ठीक है. ही कैन बी एनी पर्सन हु इज केपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी. इसका मतलब इवन हम लोग प्रॉपर्टी मुस्लिम को दे सकते हैं थ्रू विल, नॉन मुस्लिम को दे सकते हैं, इंसेन को दे सकते हैं, माइनर को दे सकते हैं, इवन चाइल्ड इन मदर्स वूम, जो चाइल्ड होता है ना मदर्स वूम में उसको भी दे सकते हैं. सो दस वी कैन से दैट सेक्स, कास्ट, creed, religion is no bar. You can give a gift, you can make a valid will to a Muslim also and a non-Muslim also. उसके बाद आप प्रॉपर्टी जुरिस्टिक पर्सन के फेवर में दे सकते हो, रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के फेवर में दे सकते हो. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो वन कैन बी मेड द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट हिज विल. इसका मतलब है कि जब आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो, मतलब सपोज टेस्टेटर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की किसी एक्स को एंड टेस्टेटर अब मर गया तो बट एक्स का आपको कंसेंट का ज़रूरत पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है कि नहीं. और कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंसेंट, दैट इज लिगर्टी हैज़ द राइट टू डिस्क्लेम. हो सकता है कि वो बोल दे कि नहीं आई डोंट वांट दिस प्रॉपर्टी जो मुझे विल के थ्रू मिली है. फाइन. तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर. मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जो केपेबल हो ट्रांसफ़र करने के लिए, विच शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड. एंड उसके बाद ऑब्वियसली टेस्टेटर मस्ट बी द ओनर. जो विल बना रहा है
वो प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर करेगा ना जब उसका ओनर होगा, राइट। सो ये तो बेसिक है कि ऑब्वियसली ही शुड बी द ओनर एंड ही शुड बी केपेबल, द प्रॉपर्टी शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड एंड ऑब्वियसली इट शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ। इसका मतलब ये है कि जब आप विल बना रहे हो ना, हो सकता है कि तब प्रॉपर्टी वो एग्जिस्टेंस में ना हो तो चलेगा, आप फिर भी बोल सकते हो विल में कि अच्छा इस दिन मैं ये वाली प्रॉपर्टी एक्वायर करूंगा, वो प्रॉपर्टी मैं उसको देता हूँ, एक्स वाई जेड को देता हूँ, दैट विल डू। बट जब टेस्टेटर की डेथ हो रही है, मतलब जब वो, मतलब ही इज ऑन डेथ बेड यू कैन से, तब वो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़रूरी है, फाइन। तो मतलब जब विल बना रहा है तब ज़रूरी नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डेथ वो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़रूरी है, फाइन। उसके बाद ये है कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल मे बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विल। in order to make उसके बाद this is not very important, this is also very, so ये आप points याद रखना subject matter के कि it should be capable of being transferred, the testator must be the owner, जो मैंने अंडरलाइन किया that is important। उसके बाद let's see the testamentary limits। एक रूल आप याद रखो, एक रूल इनफैक्ट आप लोग कॉपी में लिख लो कि 1/3 ऑफ द नेट एस्टेट्स कैन बी ट्रांसफर टू अ स्ट्रेंजर। ये रूल है, ये समझ लो कि 1/3 ऑफ द नेट एस्टेट कैन बी ट्रांसफर टू अ स्ट्रेंजर। अब जब आप 1/3 नेट एस्टेट का आप स्ट्रेंजर को दे रहे हो ना, इन दैट केस नो कंसेंट इज रिक्वायर्ड, हेयर्स का भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक यू कैन नॉर्मली, इट्स योर राइट, यू कैन गिव इट, बट रूल के इधर उधर गए तो आपको कंसेंट का जरूरत पड़ेगा। मतलब इफ यू आर ट्रांसफरिंग मोर देन 1/3 टू अ स्ट्रेंजर देन यू कैन ट्रांसफर प्रोवाइडेड आपके हेयर्स कंसेंट दे। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। अगर आप 1/3, सपोज आप 1/3 स्ट्रेंजर को ना दे के 1/3 हेयर्स को दे रहे हो, in that case also consent will be required, but in Shia it is not required, but in Sunni it is required. So let's discuss. A Muslim does not possess an unlimited power, मतलब कि रूल है कि 1/3 ऑफ द नेट एसेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब है कि यू डोंट हैव अनलिमिटेड पावर, इट्स लिमिट दे दिया गया है कि 1/3 ऑफ द नेट एस्टेट्स आप स्ट्रेंजर को दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर देते हो ज़्यादा तो कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किसके, हेयर्स के। नो मुस्लिम कैन गिव 1/3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते ऑफ नेट एस्टेट। नेट एस्टेट्स का मतलब या नेट एसेट्स का मतलब ये होता है कि टेस्टेटर के मरने के बाद उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस और जितने भी डेट्स बाकी होते हैं ना, वो सब पेमेंट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसका 1/3 यू कैन ट्रांसफर, मतलब दैट कैन बी गिवन टू अ स्ट्रेंजर, फाइन, उससे ज़्यादा नहीं। और जब व्हेन यू एक्सीड 1/3, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि रूल है 1/3 टू द स्ट्रेंजर। अब जैसे ही 1/3 को एक्सीड करोगे तो आप कर सकते हो, बट कंसेंट चाहिए होगा अदर हेयर्स का। और जहाँ पे आपको कंसेंट नहीं मिला, हेयर्स ने रिफ्यूज कर दिया कंसेंट देने से, तब क्या होगा, तब सिर्फ 1/3 ही जाएगा, जिस स्ट्रेंजर का नाम लिखा था उसको 1/3 ही जाएगा, और जो बाकी है जैसे सक्सेशन एक्ट बोलेगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलेगा, वैसे डिवाइड हो जाएगा, फाइन। उसके बाद आप ये जो है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द 1/3 टू द हेयर, द कंसेंट ऑफ अदर हेयर्स इज रिक्वायर्ड। जब आप 1/3 किसी अपने हेयर को दे रहे हो तो कंसेंट ऑफ द अदर हेयर इज रिक्वायर्ड, बट दैट इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ सुन्नी लॉ एंड नॉट इन शिया लॉ। मतलब शिया लॉ में यू कैन गिव 1/3 टू द हेयर्स, नो इशू, नो कंसेंट ऑफ द अदर हेयर्स इज रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ सुन्नी लॉ अगर 1/3 आप हेयर को दे रहे हो, देन इन दैट केस कंसेंट ऑफ द अदर हेयर्स इज रिक्वायर्ड, ओके। सो कंसेंट ऑफ हेयर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर्ड नहीं होगा, जब आप लिमिट में रहोगे, दैट इज 1/3 टू द स्ट्रेंजर, जब आप दोगे, लिमिट में रहोगे, तब कंसेंट का ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने ये सब आपको बोला ना, ये आप कॉपी में लिखो, एक चार्ट बनाओ, फिर ही आपको बेटर इसका समझ में आएगा, फाइन। और ये याद रखना, ये जो हम लोग कंसेंट कंसेंट का बात बोल रहे हैं ना, कंसेंट बाय हेयर्स
सुन्नी लॉ में जो है ना कंसेंट आफ्टर डेथ लिया जाता है ऑफ द टेस्टेटर, बट इन शिया लॉ बिफोर आफ्टर दोनों ही चलेगा। आई रियली होप आपको ये रिक्विजिट्स अच्छे से समझ आए। आई वुड सजेस्ट कि जो टेस्टामेंट्री लिमिट्स है ना, इसका आप चार्ट बनाएं, जो मैंने जैसे आपको रूल बोला कि 1/3 टू द स्ट्रेंजर, पहले आप वो लिखिए। फिर मोर देन 1/3 टू द स्ट्रेंजर हम लोग देते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कंसेंट ऑफ द हेयर्स का ज़रूरत पड़ता है। जब हम लोग 1/3 टू हेयर्स देते हैं, नॉट टू स्ट्रेंजर बट टू हेयर्स देते हैं, तब भी कंसेंट का ज़रूरत पड़ता है। सुन्नी में कंसेंट का ज़रूरत पड़ता है, शिया में कंसेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ऐसे आप चार्ट बनाओगे तो आपको ये टेस्टामेंट्री लिमिट भी समझ में आ जाएगा। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।